देख लीजिए जूते से मारा जा रहा है। आप लोग जो है हमारे भगवान बाबा साहब के ऊपर एक गलत टिप्पणी किया है, इसको कुर्सी पर से उतरना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे जो है तरीपार को देश के लोग इसको देशद्रोही का मुकदमा करके इसको जेल में ठूसना चाहिए। जहाँ से आया है तरीपार अमित शाह, समझते हैं कि देश का गृह मंत्री पढ़ा लिखा है। नहीं मानते हैं आप? ना, हम पढ़ा होना चाहिए इनके साथ। उनके साथ तुरंत इस्तीफा दे अपने पद से। देश की जनता में आक्रोश। शाह जी डरे हुए हैं और दबाव में ये बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ देश की जितनी पार्टियां हैं, खास करके कांग्रेस पार्टी है और बीजेपी है, ये दोनों एक माँ बाप के औलाद हैं लोग। ऐसे पहले इंदिरा गांधी के सरकार में जब इंदिरा गांधी ने बाबा साहब को उचित टिप्पणी की थी तो यही बीजेपी के लोग रोड पर उतरे थे। आज बीजेपी ने किया तो कांग्रेस से रोड पर उतरा है। इसके साथ देख रहे हैं सड़कों पर विरोध हो रहा है और अभी हम दिखा दें आपको, हमारे पीछे एक रैली आ रहा है बहुजन समाज पार्टी का, जिसमें आक्रोश मार्च है अमित शाह को लेकर के। जानेंगे जो है ये लोग क्या कहते हैं आज आक्रोश मार्च को लेकर के। यहाँ हम दिखाना चाहेंगे, देख लीजिए ये तमाम लोग है। क्या मुद्दा है आज आप लोग आक्रोश मार्च निकाले हुए हैं? हम लोग जो है अमित शाह ने जो अम्बेडकर साहब के खिलाफ जो है गलत शब्द का प्रयोग किया है, उसके खिलाफ हम लोग जो है धरना पर ये जो है उसका जो है पुतला फूंकेंगे और उसको चेतावनी देते हैं कि अम्बेडकर साहब के विषय में ऐसे कहने से पहले तुम इस्तीफा दो और माफी मांगो। वो तो कह रहे हैं कि इससे ज्यादा अगर भगवान का नाम तो स्वर्ग मिल जाएगा। हमारे भगवान तो अम्बेडकर है। हमारे भगवान तो अम्बेडकर साहब हैं और वैसे अम्बेडकर साहब को जो है यदि इस तरह की बात करता है तो इसके लिए हम लोग अमित साहब का जो है भूरी प्रशंसा करते हैं और वह पद से इस्तीफा दे। पद से इस्तीफा की मांग करते हैं जी, पद से इस्तीफा की मांग करते हैं हम लोग। कहते हैं अगर वो कहते हैं भगवान करने से स्वर्ग मिल जाता तो गृह मंत्री के पद पर क्यों है? इस्तीफा दे। वो तो संविधान के बाबा साहब के देन है कि वो गृह मंत्री बने हुए हैं, नहीं तो सब इस्तीफा दे, भगवान का नाम ले स्वर्ग जाए। क्या करना है एक जन्म के लिए? 7 जन्म स्वर्ग रहे हो, काहे लिए गृह मंत्री बने हुए हैं? भड़के हुए आप लोग पूरा गृह मंत्री अमित शाह भाई। गृह मंत्री अगर होते ना, अगर ये गृह मंत्री होते तो पद के हिसाब से और सोच समझ कर ये बात करते। ये अनपढ़ जाहिल गंवार बनकर अमित शाह पढ़े लिखे नहीं है। जिस संविधान के तहत वो गृह मंत्री बने हैं वो बाबा साहब को अपमान करने का काम कर रहे हैं। देखिए लगातार जो है यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद किनारे लगाए जा रहे हैं और जो है पूरे बहुजन समाज के लोग आक्रोश में है। क्या कहना चाहेंगे आज आप लोग? अमित शाह को तत्काल अपने पद से जो है त्याग देना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री को यह पहला कदम उठाना चाहिए। हमारे आत्मा में बसे हुए, हमारे ही नहीं पूरे देश के आत्मा में संविधान बनाने और देश को एक मुख्य धारा से जोड़ने वाले भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में इस तरह का अपमान और मनुस्मृति को बढ़ावा देने का यह जो सरकार है बहुत ही घृणित और नीची मानसिकता को जाहिर करता है और हम चाहते हैं कि जनता इसका जो है इलेक्शन में पूर्ण जवाब देगी और इन्हें गद्दी से उखाड़ फेंकेगी। यहाँ अमित शाह जो है इस्तीफा दे के नारे के साथ जो है यहाँ पे देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? पूरे आक्रोश के साथ आज आप लोग जो है पुतला दहन कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो देश के उच्च सदन बनाने वाले हमारे मसीहा गरीबों के भगवान, उनका भगवान कोई और होगा, लेकिन हमारे भगवान को, जो हमारे भगवान ने उनको रहम किया, उनको सदन में बैठने का मौका दिया और वही हमारे भगवान को उच्च सदन में देश को जो बनाया उन्हीं का अपमान कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि अमित शाह पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है। इस तरह का इस बात का बाबा साहब को टिप्पणी करने, मंत्री बन गए महाराज, पढ़ा लिखा रहता तो इस तरह का बाबा साहब के नाम नहीं। देश का जो सर्वोच्च, सुनिए, ऑल ओवर इंडिया में अमेरिका जाना माना कंट्री है। अमेरिका बाबा साहब को सूर्य के समान कहता है कि सूर्य हम मानते हैं बाबा साहब को, और ये अनपढ़ जाहिल बाबा साहब में कमियां निकाल रहा है। तो हम नहीं समझते हैं कि देश का गृह मंत्री पढ़ा लिखा है। नहीं मानते हैं आप? ना, हम पढ़ा होना चाहिए इनके साथ। उनके साथ तुरंत इस्तीफा दे अपने पद से। देश की जनता में आक्रोश है, देश की जनता में आक्रोश है बाबा साहब को लेकर। पूरा देश में नहीं, ये मामला पूरा विदेश में हाईलाइट हो गया है। बाबा साहब को 126 देश में फॉलोवर है, जितना फॉलोवर है इंडिया से बाहर, सब लोग इस बात को सोच रहा
इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा देनी चाहिए, इस्तीफा देनी चाहिए अमित शाह को। क्या कह रहे थे आप? देखिए, अमित शाह जो बोले हैं, उनका जो गरिमा है वो बहुत ही बेहतरीन ओहदे पर है, लेकिन ऐसे ओहदे वाले लोग इतना गलत टाइप का स्टेटमेंट दे, ये गलत बात है। और उस शख्स के बारे में जो उनसे अमित शाह से बहुत बड़ा गरिमे वाले हैं, जिनके संविधान की वजह से ही अमित शाह आज गृह मंत्री बने हैं। अगर वो संविधान नहीं बनाते तो ये अमित शाह गृह मंत्री नहीं बनते। तो वैसे व्यक्ति के बारे में गलत टिप्पणी करना ये बहुत ही गलत है। गलत जी, माने महा गलत कहा जाए। गलत है। जी, यहाँ पे देख लीजिए, जूतों से मारा जा रहा है। आप लोग जो है हमारे भगवान बाबा साहब के ऊपर एक गलत टिप्पणी किया है, इसको कुर्सी पर से उतरना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे जो है तरीपार को देश के लोग इसको देशद्रोही का मुकदमा करके इसको जेल में ठूसना चाहिए, जहाँ से आया है तरीपार अमित शाह। हाँ, देशद्रोही बहुजन समाज पार्टी के लोग कह रहे हैं कि देशद्रोही। जो बाबा साहब के बारे में गलत बात करता है वो सचमुच देश का द्रोही है। इस देश के संविधान से यह देश चलता है, न कि किसी भगवान के देश से ही देश चलता है। उनके लिए कोई भी भगवान होंगे, मगर हम लोगों के लिए, हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के लोगों के लिए कोई जीते जी कोई भगवान है तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। हमारे 7 पीढ़ियों को किसी भगवान ने मुक्ति देने का काम नहीं किया, मगर हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जीते जी इस भारत देश में सभी मजलूमों को गरीबों को, पिछड़ों को स्वर्ग देने का काम इस धरती पर किया है, न कि किसी भगवान ने किया है। देखिए, लगातार जिस तरह से आक्रोश है बहुजन समाज के लोगों में, और यहाँ पे लगातार जो है जब से टिप्पा टिप्पणी हुई है तब से जो है यहाँ पे लगातार पुतला दहन हो रहा है पूरे देश में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा साहब को लेकर के जो है अमित शाह का टिप्पा टिप्पणी करना कितना महंगा पड़ गया है। और माफी मांगने की बात करें बहुजन समाज के लोग, क्या चाहते हैं? अगर माफी मांग लेंगे तो आप लोग मान जाएंगे? देखिए, धन्यवाद सबसे पहले आपको। ये अमित शाह जी डरे हुए हैं और दबाव में ये बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ देश की जितनी पार्टियां हैं, खास करके कांग्रेस पार्टी है और बीजेपी है, ये दोनों एक माँ बाप के औलाद हैं लोग। इससे पहले इंदिरा गांधी के सरकार में जब इंदिरा गांधी ने बाबा साहब को उचित टिप्पणी की थी तो यही बीजेपी के लोग रोड पुतरे थे। आज बीजेपी ने किया तो कांग्रेस से रोड पुतरा है। इसके साथ उसको पता है कि ये 15 वर्ष बीजेपी सरकार रह चुकी है। अब ये समाज जो है ये जग चुका है, क्योंकि आज की लड़ाई मनुवाद और अम्बेडकरवाद में हो रहा है। देखिए किस तरह से जहाँ जो है अब जलाया जा रहा है। देख लीजिए किस तरह पुतला को जलाया जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी के लोगों के द्वारा जो है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देख लीजिए, ये जो है अमित शाह का जो है पुतला को दहन किया गया यहाँ पे, और इसको हम लगे अमित शाह के पुतला को जो गृह मंत्री क्या कह रहे थे सर, बताइए। ये कह रहे थे कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही है। हमारे बाबा साहब, हमारे माननीय कांशीराम साहब ने कहे थे कि एक नाथ है तो सांपनाथ है, लेकिन ये अमित शाह डरे हुए हैं और इन लोगों का तालमेल है। और साथ में जो क्षेत्रीय पार्टी जैसे RJD है, सपा की सरकार है, ये लोग से समक्ष कांग्रेस के साथ लगी हुई, इसलिए कि जो दलित वर्ग का जो वोट है, BSP का वोट है, भर के चले आए लोग। क्योंकि कांग्रेस अब जानती है कि जब तक इस तरह का आइडियोलॉजी नहीं लेकर आएंगे तब तक नहीं चलने वाली है। तो आप जान लीजिए कि अमित शाह जिसका नाम है, ये सहने वाली आदत है इनको, और ये सहने वाले हैं लोग, और यही अपमान सहने वाले लोग हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि अम्बेडकरवाद और मनुवाद, आज मनुवाद कहीं ना कहीं प्रश्न दिखाई दे रहा है। लगातार आप देख रहे हैं, क्या परिचय हो सर आपका? जी, मेरा नाम सुभाष अम्बेडकर, मैं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव। लगातार जिस तरह से जो है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अमित शाह के खिलाफ जो है बहुजन नाराज है, और बहुजन सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि अमित शाह जी आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी बाबा साहब के लिए, क्योंकि आप उस बाबा साहब की जो है के ऊपर अभद्र टिप्पणी किए हैं, जो बाबा साहब ने संविधान दिया और जिसके बदौलत आप जो है
संसद भवन में सांसद बन करके गृह मंत्री के पद पर मौजूद हैं और देश का कार्य देख रहे हैं। लेकिन बहुजन नाराज इसलिए है क्योंकि आपने कहा अंबेडकर 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 कहने से कोई फायदा नहीं, भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इसको लेकर के लगातार देख लीजिए अमित शाह स्वर्ग में दीजिए, संसद छोड़ दीजिए, MP किसान गृह मंत्री छोड़ दीजिए, वो इस्तीफा दे दीजिए और आप त्याग कर दीजिए और हम लोग के लिए जगह छोड़ दीजिए, वो दलितों के लिए छोड़ दीजिए, वो स्वर्ग में जाए, स्वर्ग में जाए, स्वर्ग में जाए, लोग स्वर्ग में भेजना चाहते हैं सर। सर ये अमित शाह जो है संविधान में रक्षा मंत्री बन करके गृह मंत्री बन करके वो पगला गया है। वो धर्म और देवी देवता की बात करता है। अरे अपने बाप दादा को कभी देखा है कि स्वर्ग में मेरा बाप दादा है कि जो गरीबों को कहता है कि स्वर्ग में क्या क्या बाबा साहेब को रट लगाए हो। अरे तुम जय श्री राम का रट लगाते हो, हम बोलते नहीं। और हमारे भगवान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तुम अपमान किया, उसको हम सह सकते हैं? नहीं सहेंगे। इसलिए सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए अमित शाह जो है पिछड़ी वर्ग के नेता हैं और उनको ये तमीज़ नहीं है कि बाबा साहेब के बदौलत तो आज गृह मंत्री बने हुए हैं। आज पार्लियामेंट के अंदर जो है इतना बड़ा अपमान बाबा साहेब का करना उनके लिए शर्म से डूब जाने की बात है। इस देश में जब से स्वतंत्र भारत हुआ है तब से क्या आज़ादी है उनके बाप दादाओं से लेकर के आज तक, और उससे पहले के इतिहास में वो देख ले कि क्या पिछड़ों की स्थिति थी। आज अगर बाबा साहब दलित वर्ग के हैं इसका मतलब ये नहीं है कि जो मर्जी सो बोल लगे। भगवान ने तो कुछ नहीं दिया, लेकिन बाबा साहब ने दलित पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए सम्मान दिया। संविधान में वो हक अधिकार दिया जो अधिकार किसी देवी देवता ने नहीं दिया था। आज उसके खिलाफ बोल करके ये बहुत बड़ा अपमान किया है, बहुत बड़ा अपमान कर दिए यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के लोगों के द्वारा जो है अंबेडकर चौक पर बाबा साहब के सामने ही पुतला दहन किया गया है। इनका तमाम लोग यहाँ मौजूद है, जैसे हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वाकई जो है जो एक टिप्पणी के वजह से इतना अमित शाह के ऊपर जो है लोग क्रोधित हैं और बहुजन समाज के दिलों में जो चोट पहुँचाए हैं अमित शाह जी, कहाँ तक सही है ये बात आप जान रहे हैं। लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।